यह कथा में आप जानेंगे, जो जो अफसोस उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी तो होती नहीं, होनी है से होए। एक माने महादेव अपना एक रूप बदल कर एक चाहते हैं कि एक पुजारी को मैं अपना ज्ञान दूँ, आत्मस्वरूप का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दूँ। लेकिन वह पुजारी अपने तेज तरह के कारण, अपने अभिमुखता के कारण 3 बार महादेव उसके पास जाते हैं, लेकिन वह पुजारी अपने बात में वह उलझा के महादेव को रिटर्न कर देते हैं और वह महादेव फिर वहाँ से चल जाते हैं रुष्ट के, तो एक गुरु बहना को ज्ञान देते हैं। इस कथा में जानेंगे आप। तो जैसे भगवान शिव का एक मंदिर है, हर मंदिर में कोई न कोई पुजारी होता है ना। तो उसी प्रकार से भगवान शिव के एक मंदिर है, उसमें एक पुजारी है जो सुबह शाम महादेव का मंदिर में रह के साफ सफाई करना, महादेव का पूजा करना, उसका प्रतिरोज यह काम करता है वो। तो महादेव का इच्छा होता है, ये भोलेनाथ की इच्छा होता है, ये पुजारी बहुत दिन से हमको सेवा कर रहा है, बहुत दिन से सेवा कर रहा है, आज इसको कुछ देते हैं ताकि वह चीज़ देने से यह ज्ञानवान हो जाएगा और ढेर सारे इसके जीवन में खुशियाँ आ जाएगी। जब महादेव पुजारी के पास में पहला दिन आते हैं एक संत के रूप में बन के, तो पुजारी के पास पहुंचते हैं। पुजारी को चाहते हैं जे हम मंत्र कुछ ऐसा विधि बता दे जे पुजारी खुशहाल हो जाए। तो फर्स्ट दिन जब भगवान शंकर एक संत के रूप में उस पुजारी के पास आते हैं, पुजारी चाहते हैं कि भगवान शंकर आज इसको वह तरीका हम बता दे, ब्रह्म ज्ञान की से प्राप्ति होने लगेगी। तो भगवान शंकर जब उससे बात करने लगते हैं तो वह पुजारी अपनी भ्रम विद्या के और माया जाल वाली बातों कह के भगवान शंकर को उलझा देते हैं। भगवान शंकर का समय खत्म होता है, भगवान शंकर फिर वहाँ से चल जाते हैं, पुजारी फिर अपना पूजा पाठ में लग जाता है। इस प्रकार से फिर भगवान कल होके आते हैं, फिर भगवान परसों होके आते हैं। माने महादेव 3 दिन उस पुजारी के पास आते हैं, तीसरा दिन भी महादेव आते हैं और सोचते हैं आज इसको दे देते हैं। महादेव फिर उस पुजारी के समीप आया, पुजारी फिर अपनी पूजा पाठ और इस सांसारिक बात में अपना को ज्ञानवान बन के महादेव को उलझा दिए। महादेव का समय फिर नष्ट हो गया। अब भगवान महादेव उस पुजारी को वह मंत्र नहीं दे रहे हैं अब, क्योंकि तो पुजारी से तो बात बना नहीं। अब भगवान वहाँ से अब रुष्ट होके जा रहे हैं। रुष्ट होके जाने के बाद रास्ता में देखे जे एक जगह शिव चर्चा हो रहा है। तो भगवान कुछ दूर पहले थे तो शिव चर्चा खत्म हो गया, सभी लोग उठ के चले गए। अब जिनके दूरा पर वह कार्यक्रम था, वो भगवान शिव का चर्चा चल रहा था, वह महिला बैठी थी और कुर्सी उर्सी को इकट्ठा कर रही थी, जो लोग बाहर निकाले हुए थे। तो सब बाहर निकाल के बैठी हुई थी, तो उसको सरिया रही थी। तो महादेव एक संत के रूप में उसके द्वार पर पहुँचे। पहुँचने के बाद वह गुरु बहना महादेव को बैठने के लिए कुर्सी दिया, साफ सुथरा करके संत जी वहाँ पर बैठ गए। बैठने के बाद लगले पानी, फिर गिलास को अच्छे से साफ सुथरा करके गिलास ले आई और भगवान को दी पानी पीने के लिए। उसके बाद फिर लगले झट से गई चाय बना के ले आई, चाय बना के फिर भी भगवान के पीने के लिए। सब लाने के बाद भगवान उसकी श्रद्धा, दया और प्रेम से वह बहुत
भगवान आह्लादित हो गए, माने भगवान विशेष खुश हो गए। ये सब करने के बाद तब वह गुरु बहना पूछती है, बाबा आप कैसे कैसे यहाँ आए हैं? तब वो भगवान कहते हैं, यानी संत रूप में थे, संत कहते हैं आपकी श्रद्धा और आपके पूजा पाठ से और आप जो शिव कथा कराते हैं उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तो कहीं अलग से आ रहा हूँ, अलग जा रहा हूँ, लेकिन आपके विचार से, आपके हाव भाव से, आपकी मन की जो अंदर तरंग उड़ रहा है उसको देख के हमें जिज्ञासा हुआ है जब मैं आपके द्वार पर आ गया हूँ और चाहता हूँ आपको कुछ दे, क्या आप लीजिएगा? तब वह गुरु बहना पूछती है बाबा से, बाबा क्या हमको देना चाहते हैं आप? तब बाबा कहते हैं मैं आपको एक ज्ञान देना चाहता हूँ भगवान शिव का, यानी आत्मस्वरूप का आपको ज्ञान देना चाहता हूँ, जिससे आपकी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपका जीवन आनंदमय कटेगा। तब वह गुरु बहना कहती है, बाबा ये तो हमको चाहिए, आप अवश्य हमको दीजिए। उसके बाद फिर भगवान शंकर एक संत के रूप में तो थे ही थे, संत के रूप में उस गुरु बहना को जो मंत्र जापने का तरीका है, किस प्रकार से उस साधना में हम डूब जाते हैं, कैसे हम उसकी प्राप्ति होती है, यह सारा रहस्य बता दिए और किस समय इसको करना है उस विधि के अनुसार वह सारा सिस्टम बता दिए और कहे इस प्रकार से तुम करना तो तुम्हें हमेशा हमारी प्राप्ति होगी और तुम्हारा जीवन सुखमय कटेगा। उसके बाद भगवान शंकर उसको सारा सिस्टम बताकर संत जी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद से वो गुरु बहना इस चीज़ को करती है तो उसकी सारा जैसे जैसे भगवान शिव कहे थे, जैसे जैसे संत बताए थे करने के लिए, उस प्रकार से की तो उसको वह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसी मंत्र के द्वारा, जाप के द्वारा, और ढेर सारे सुख आनंद की से प्राप्ति होती है और जो वो सोचे रहती है फिर उसका वह कार्य पूरा होता है। तो इस प्रकार से भगवान शिव देने आए थे किसको, लेकिन समय उसके प्रति नहीं था। इस गुरु बहना के किस्मत में लिखा हुआ था उस देवों को देव महादेव से वह चीज़ अर्जन करने के लिए, तो महादेव उसको नहीं देकर यह गुरु बहना को देकर उनको धन्य करा दिए। तो किस समय क्या मिलता है नहीं मिलता है, किस समय कौन आता है नहीं आता है, यह बात कहना बड़ा मुश्किल होता है। उसको आप